आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ज्योमेट्री में जब हम लिखते हैं तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3 BC, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ट्राइंगल ABC का जो साइड दिया 6 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड जो रहेंगे AB BC एंड AC इज 6 सेंटीमीटर। टू फाइंड AP, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर बाद में उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे AB BC और AC तीनों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो 6 सेंटीमीटर एंड B 6 सेंटीमीटर एंड AC इज 6 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड क्या रहेंगे, यहाँ पे इक्वल रहेंगे। एंड पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अब यहाँ पे देखेंगे AB कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो PC जो रहेगा वो 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पे BP जो रहेगा वो 4 टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर टू फाइंड AP। अब यहाँ पे AP को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ड्रॉ सेगमेंट AD perpendicular to side BC such that BDC, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेगमेंट AD यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू साइड BC सच दैट BDC, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किए थे, सेम उसके जैसे ही है। खाली यहाँ पे क्या करना है, AP जो रहेगा वो अलग से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखेंगे in triangle ADC is right angle triangle, AD is perpendicular to BC, तो angle ADC is 90 degree। और in triangle ABC angle ACB क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ट्राइंगल ABC is equilateral triangle, तो ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। एंड एंगल DAC is equal to 30 डिग्री। तो ट्राइंगल ADC जो रहेगा वो 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया। तो बाय 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम से क्या करेंगे, AD और CD का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब CD मिल जाएगा तो यहाँ पे CD इज इक्वल टू PC प्लस DP, और फिर बाद में क्या करेंगे, DP का वैल्यू फाइंड करेंगे। और AD, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADP बाय पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, गिवन। तो अगर ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एंगल ACB जो रहेगा यहाँ पे ये 60 डिग्री रहेगा। तो एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ADC 90 है और ये 60 है, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। और ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो एंगल DAC इज 30 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। तो अगर ट्राइंगल ADC जो है वो 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है तो बाय 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। AD इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय AC। यहाँ पे इधर रीजन लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अगर ट्राइंगल ADC 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यहाँ पे AD is √3 टाइम ऑफ मल्टीप्लाई बाय AC। तो AD इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AD इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 2
और यहाँ पे AC का वैल्यू कितना था यहाँ पे 6 और यहाँ पे रीजन लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, AD इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। Similarly, side opposite to 30 degree is half of hypotenuse। यहाँ पे 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे DC, DC is equal to half of AC, तो DC is equal to half of AC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा, DC is equal to 1/2 AC। अब AC का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC is equal to 6 सेंटीमीटर, तो therefore DC is equal to 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 3, तो DC is equal to 3 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखेंगे हमको यहाँ पे AD मिल गया, DC मिल गया है, अब हमको क्या करना है, DP फाइंड करना है, तो DC is equal to DP प्लस PC और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, DP का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, PC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC और यहाँ पे क्या दिया, PC इज इक्वल 1/3 ऑफ BC, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, PC इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे BC का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, PC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे देखेंगे PC का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो DP का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, DP प्लस PC इज इक्वल टू DC, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं DPC, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो DP प्लस PC इज इक्वल टू DC। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, DP हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे DP का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो DP प्लस और PC का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू और DC का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ पे क्या करेंगे, +2 है तो इसको क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, तो 3 - 2, तो DP इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर DP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, इसको 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि DP का वैल्यू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर और AD का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADP, एंगल ADP इज 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, यहाँ पे AP का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन ट्राइंगल ADP एंगल ADP इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंगल ADP इज इक्वल टू 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल ADP AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AP क्या करना है, फाइंड आउट करना है, AP स्क्वायर और AD का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3√3 द होल स्क्वायर प्लस और DP का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर कर देते, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 9 3 जा 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 28 को क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 28 को क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 जा 28, 7 क्या प्राइम नंबर और 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या करना था, AP फाइंड करना था, तो AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर, आंसर लिख देते हैं AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।